हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की रीडिंग जो है वो बहुत ही डिमांडिंग रीडिंग है। तो आज रीडिंग जो है वो करने जा रही हूँ मैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी इशू है, कोई भी थर्ड पर्सन है, तो आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर थर्ड पार्टी जाएगी तो वो कब तक जाएगी, कब तक सब कुछ ठीक होगा आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में। आज की रीडिंग को इसी बेस पर करने जा रही हूँ मैं। तो आज की रीडिंग जो है वो इसी बेस पर करने वाली हूँ। अगर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में भी कोई भी थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो चुका है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, तो भाई वो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से पहली चीज़ तो जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो फिर कब तक जाएगी, इस चीज़ को देखेंगे प्रॉपर तरीके से। क्या आपके पर्सन कोई स्टेप लेंगे या फिर थर्ड पार्टी अपने आप ही चली जाएगी। चलिए इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा सब्सक्राइब करने में, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप कभी भी देख सकते हैं। अगर रीडिंग आपको कभी भी मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड चलिए चेक करेंगे एनर्जीज को, तो पॉजिटिव हो जाए और पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखें। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड यहाँ पर, ओ माय गॉड, पहले ही कार्ड यहाँ पर ये आ रहा है कि आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है तो वो तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आप देखो ना इस कार्ड को, ये तो प्रॉपर आपके बारे में सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ही यहाँ पर ये कह रही है कि ये तो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, मे बी नो कांटेक्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 7 ऑफ सोर्ड्स है और 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड यही कह रहा है कि भाई आपके पर्सन तो इस वक्त आपको ही सोच रहे हैं, पूरा दिमाग उनका आपकी तरफ है, पूरा ध्यान उनका आपकी तरफ है। वो तो इतने उदास हो चुके हैं, वो तो इतना परेशान हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि देखो ना आप, इनका मुंह मतलब पैर जो है ना वो उनके आगे बढ़ रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब अगर इन्होंने आपसे ये कहा है कि भाई मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे मूव ऑन करना है, आप देखो ना उनका दिल और दिमाग तो आप ही की तरफ है। क्या इन्होंने मूव ऑन किया, ये तो मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे आपसे। भले ही इन्होंने गुस्से में आकर, किसी के दबाव में आकर आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन यहाँ पर तो मैं इनको बहुत स्ट्रेस में देख रही हूँ, इतना तनाव हो रहा है इनको। और जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब देख के कि आई डोंट नो, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया भी है, और मुझे नहीं लगता कि आपसे मूव ऑन कर भी पाएंगे, क्योंकि सोर्ड्स को हाथ में पकड़कर मतलब इनकी लाइफ में कोई ना कोई तो है, इनकी लाइफ में फैमिली है, परिवार है, कोई तो है, लेकिन इनका और वो उनके कहने पर ही इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट किया है, आप यहाँ पर देख रहे हो। बट उनका ध्यान तो आपकी तरफ है, चाहे ये मैरिड पर्सन हो, चाहे इनका लव रिलेशनशिप हो, चाहे वन साइड सिंगल मैरिड हो, डिफरेंट साइड मैरिड हो, कोई भी हो, लेकिन पूरा फोकस इनका आपकी तरफ है, पूरा ध्यान आपकी तरफ है। ये चीज़ आप देखो ना यहाँ पर। तो भाई ये पर्सन तो स्टार्टिंग में ही जैसे कि कह रहे हो कि भाई मैम आप क्या थर्ड पार्टी देख रहे हो, मुझे तो अपने पर्सन के पास ही जाना है। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार तो आप ही की तरफ फोकस कर रहा है। चलिए, लेकिन हम कार्ड्स में एनर्जीज को चेक जरूर करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में सोर्ड्स है, तो इसका मतलब साफ है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो है, कोई थर्ड पार्टी तो है इनकी लाइफ में, क्योंकि हाथ में सोर्ड्स है ना, तो कोई ना कोई तो है जो इन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर इनके और आपके बीच में रिलेशनशिप खराब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि सोर्ड्स है ना। अगर सोट साथ में नहीं होती तब तो चलो ठीक थी, लेकिन सोट साथ में है, इसका मतलब है कोई बाउंडेशन, कोई बर्डन है इन पर। चलिए देख लेते हैं। लेकिन इनका दिमाग आपकी तरफ ही है, चाहे कितने भी लोग हों इनके घर में, इनकी लाइफ में, आई डोंट नो, बट इन्होंने आपसे प्यार किया है, रिश्ता इन्होंने आपसे रखा है, और दिमाग इनका आप में लगा हुआ है, पूरा फोकस इनका आपके ऊपर है। ये फोकस साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर। चलिए देखते हैं और कार्ड्स। ओहो, थर्ड पार्टी तो अपने में ही है भाई। ये कौन है, ये कौन पर्सन है, आई डोंट नो, थर्ड पार्टी के रूप में। ये तो बड़ा ही क्लेवर पर्सन दिख रहा है गाइस, 3 ऑफ कप्स में है। इसको तो सिर्फ अपनी परवाह है, अपनी लाइफ में एकदम खुश है ये। इसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसे कोई मतलब ही नहीं है आपके पर्सन से।
सेलिब्रेशन पोज में है ये थर्ड पर्सन। इनकी तरफ से जो कार्ड लिया है थर्ड पार्टी की तरफ से, ये ना कुछ इस तरीके का दिखावा करने वाला इंसान है जो मतलब आपके पर्सन के सामने ना ये शो करके दिखाता है कि मतलब लाइक ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, ये लाइक दैट। बट अगर असल में देखो तो ये तो सिर्फ खुश है अपनी लाइफ में और आपके पर्सन की तो इसे परवाह तक नहीं है। और इसीलिए शायद आपके पर्सन का फोकस आपकी तरफ है। मुझे लग रहा है आप इनको फाइनेंशियल भी हेल्प की है आपने, या इनकी तरफ आपने इनको आपने प्रोटेक्ट किया है गाइस। देख रहे हो आप इनको, पूरा फोकस इनका आपकी तरफ है, पूरा ध्यान इनका आपकी तरफ है और किसी और तरफ नहीं है इनका फोकस। क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की जो सिचुएशन है ना वो देख रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए आगे देख लेते हैं एनर्जीज क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है और बहुत ज़्यादा ना इस वक्त आपके पर्सन की जो भावना है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स पर जा रही है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। क्या बात है, क्या कहने हैं। अगर इनका नो कांटेक्ट चल रहा है ना गाइज आपका, तो मैं डेफिनेटली इस कार्ड को देखकर 100% आपको बोल सकती हूँ कि आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन की वजह से ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। बट लेकिन आपके रिलेशनशिप में सकारात्मक ऊर्जा भी आ रही है। आप यहाँ पर इस कार्ड को देखोगे तो 3 ऑफ वैंड्स में एनर्जीज जाने का साफ तौर पर मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में एक प्योर, एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। आपका जो रिश्ता है वो भले ही अभी इस वक्त नो कांटेक्ट में है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस करते रहते हैं और ये पर्सन जो है वो उनका एक्शन दिखाई दे रहा है, एक्शन दिख रहा है इनका आपके लिए, इनका एक्शन आपके लिए दिख रहा है, आपके रिश्ते को लेकर इनका एक्शन दिख रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैरिड हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो और इन्होंने ना ब्लॉक किया है अगर आपको, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ही इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। वैसे ही आपको कभी ब्लॉक नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इनको आपके साथ अच्छी खासी बातचीत करते हुए देख रही हूँ पास्ट में। बहुत अच्छा खासा रिलेशनशिप, बहुत अच्छी खासी बातचीत, बहुत ट्रू फीलिंग्स। पेंटिकल्स में हो आप, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर इस वक्त बहुत परेशान हो आप, ऐसा दिख रहा है कार्ड को देखकर, है ना। पास्ट यहाँ पर बहुत प्यारा दिख रहा है, प्रेजेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं चिंताएं, तनाव, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, किसी भी चीज़ को ढंग से समझ नहीं पाना, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स एनर्जीज होना, चीज़ों को मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक तो चिंता आपको हर वक्त लगी रहती है। अगर आप बिजनेस में हो, काम में हो, घर में हो, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो हर वक्त एक तरीके से आपके पर्सन की साइड से की तरफ घूमता रहता है। मतलब पूरा माइंड जो है वो आपका उनकी तरफ है, आपके पर्सन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है ना, वरना आपका मिलन अभी तक हो भी जाता। अगर हम ये हटा दें इस कार्ड को, तो आप दोनों के बीच में जो भी रुकावटें आ रही हैं, स्टक एनर्जीज आ रही है, वो थर्ड पर्सन की वजह से ही आ रही है। स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, कैंसर, जेमिनी, टॉरस की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। पाइसेस, और सैजिटेरियस, वैंट्स ही वैंट्स आ रहे हैं। बहुत मजबूत रिश्ता है, बहुत मजबूत। एक टाइम था ना आप जब एक दूसरे के लिए आप सब कुछ करते थे, है ना, एक टाइम ऐसा था। बट आज आप बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गए हो। ये पर्सन तो जैसे जिस तरीके से इन पर्सन को देख रही हूँ, हिडन फीलिंग्स तो इनकी 7 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है, बट ऊपरी जो ये बिहेवियर कर रहे हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा आपको अजीब लग रहा होगा। उसमें तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये इंसान को आखिर हो क्या गया है, क्योंकि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन। इनकी तरफ से कहीं ना कहीं चीज़ें जैसे कि पूरी तरीके से एकदम नो कांटेक्ट, क्योंकि सोर्ड्स है ना गाइस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। बट यहाँ पर फीलिंग्स बहुत ट्रू है, बहुत ट्रू फीलिंग्स है,
बॉटम तो एस ऑफ कप्स है। बहुत कोशिश कर रहे हो आप कि ताकि आपके साथ इनका रिलेशनशिप दोबारा से जुड़ जाए, बट ये जो पर्सन है इस वक्त एक डरी हुई एनर्जीज में है, एक फियर वाली एनर्जीज में है। फ्यूचर को लेकर एक तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं इनकी जो सिचुएशन दिख रही है, अगर साफ तौर पर देखा जाए तो दिल में प्यार होने के बावजूद भी ये इंसान ये जो पर्सन है ये एकदम से चुप रहते हैं। ठीक है, एंड राशियां कुछ और नंबर्स दिख रहे हैं। मैं राशियां तो बता चुकी हूँ, अगेन कुछ राशियां रह गई हैं, मैं बता ही देती हूँ। एक तो है कैप्रिकॉर्न, दूसरा स्कॉर्पियो है, एरीज है, लिब्रा और वृषभ राशि। ठीक है, नंबर 4 और नंबर 3 बहुत दिख रहे हैं। नंबर 3 और नंबर 4 ये दो नंबर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स यहाँ पर रुकी हुई एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्किंग प्लेस, आपका किसी वर्किंग प्लेस पर मिले हो आप, कोई ना कोई वर्किंग प्लेस पर तो मिले हो आप। सोशल मीडिया का ऐप भी यहाँ पर दिख रहा है जिसमें आप मिले हो। आपके पर्सन कम एज के दिखाई दे रहे हैं मुझे, आपकी एज ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे रिलेशनशिप होने के बाद आपके पर्सन ने अचानक आपके साथ कांटेक्ट को ख़त्म कर दिया। सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, जिसमें डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड आप हो सकते हो, लेकिन इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशी की बात बताने जा रही हूँ, वो ये है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन जल्द ही समाप्त होने वाला है। आपके पर्सन की साइड से एक्शन दिखाई दे रहा है। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। एक्शन में है आपके पर्सन, एक्शन एनर्जीज आ रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन को खत्म करके एक्शन दिख रहा है, साफ तौर पर एक्शन आ रहा है उनका, और ये एक्शन आपके रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर इनकी मैरिज कहीं और फिक्स हो चुकी है आपके पर्सन की और आपके साथ इन्होंने मैरिज जैसा रिलेशनशिप रखा, लेकिन अगर इनकी मैरिज कहीं और फिक्स हो चुकी है तो मैं आपको बोलना चाहूंगी ये पर्सन अपनी मैरिज से खुश नहीं है। इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रहा है वो काफी ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर और दबाव डालता है, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ये आपके साथ ही अपने रिलेशनशिप में खुश रहना चाहती हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर को देख लेते हैं हम एक कार्ड, और क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से दिख रहा है, दो चीजें दिख रही हैं। पहले चीज तो कि आपके पर्सन का एक्शन होने वाला है, बहुत जल्द आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। थर्ड पर्सन को प्रॉपर तरीके से ना बोलने वाले हैं। अगर फैमिली है और फैमिली आपके रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही है तो आपके पर्सन फैमिली से भी बोलेंगे, ये चीज यहाँ दिख रही है। अब वो नहीं डरेंगे किसी से और वो एक्शन ले चुके हैं, वो एक्शन ले चुके हैं, किसी की परवाह नहीं करेंगे। ट्रू लव, ट्रू लव का कार्ड है, आप मेरे हाथ में देख सकते हो। ट्रू लव, ये जो ट्रू लव का कार्ड आया है ना, ये क्यों आया है? ट्रू लव का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि वो एक्शन ले चुके हैं। अब उन्हें किसी का फियर नहीं है, एक्शन दिख रहा है। गाइस, बहुत बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्लीज हैप्पी हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक्शन दिख रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर डिसीजन ले चुके हैं, वो इस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ेंगे। सो यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। एंजल्स मैसेज ले लेते हैं हम, क्योंकि थर्ड पार्टी तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी काफ़ी कंट्रोल कर रही है और थर्ड पर्सन के साथ झगड़े बहुत हैं, बहुत झगड़े हैं, बहुत दबाव में है, बहुत ज़्यादा ये थर्ड पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश करता है आपके पर्सन के ऊपर, बट वो नहीं कर पाएगा, प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से आपके फेवर में आ रहा है, पूरी तरीके से आपके फेवर में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। 2 दिन का डिस्काउंट ऑफर है। अगर आप डिस्काउंट ऑफर में रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो फटाफट से स्लॉट खत्म होने से पहले बुक कर लीजिए 9540119650 पर। स्लॉट एक बार बंद हो गया तो फिर अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा, फटाफट से बुक कर लीजिएगा अगर बुक करनी है तो चलिए, फोकस ऑन योर कर्मा।
तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये गाइड भी कर रहे हैं। और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, दिव्य शक्तियां आपको संदेश दे रही हैं। देखो दिव्य शक्तियों का कोई संदेश आपको मिल रहा है, मेरे ख्याल में रियूनियन से रिलेटेड कोई संदेश आपको मिल रहा है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी फोटो से, ठीक है। एक तो फोटो से आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही कोई फोटो के द्वारा आप पर स्पेल कर रहा है। दो चीजें मैंने आपको बताई, दोनों चीजों को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, दिव्य शक्तियों का संदेश है कि एक तो आपके पर्सन आपको फोटो से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपकी फोटो को देखते हैं बहुत ज्यादा। सेकंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फोटो से स्पेल कर रहा है। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है, लेकिन यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से आपके फेवर में जाएगा और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है। सो गाइड 7 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज का मतलब पूरी तरीके से आपके पर्सन सब छोड़कर आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। यहाँ पर ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई होप को कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाए हो आप, प्लीज मुझे जरूर बताना। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय।